अमेरिका और ईरान के बीच 18वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के दावे करने में जुटे। अमेरिका हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक 2300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के कई शहरों में भारी तबाही। इजराइल ने तेहरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। ईरान ने कहा नागरिक ठिकानों पर हमले कर रही है संयुक्त सेना। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले जारी। हमादान शहर में एक इमारत पर हुए भीषण हमले से मची अफरा तफरी। सड़क पर जा रही कारों पर गिरे विस्फोट से निकले छर्रे और मलबा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में 7000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरानी एयरफोर्स, ईरानी नेवी लगभग खत्म हो चुकी है। उनकी सेना ने कई जहाजों को डुबाने का काम किया है। ईरान पर हमले को लेकर बैकफुट पर आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार माना कि ईरान के पास भी बड़ी ताकत है। कहा किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर देगा। ईरान पर हमले को लेकर रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा अमेरिका ने सोचा था कि आक्रमण कर वो ईरान को एक ही दिन में काबू में कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सभी पड़ोसी देशों के साथ आने की अपील। अली लारिजानी ने कहा कि आपके यहां बनाए गए अमेरिकी ठिकानों से ईरान के खिलाफ अवैध हमले किए गए। अमेरिका को बड़ा जबकि इजराइल को बताया छोटा शैतान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी। संयुक्त सेना की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल अटैक। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 57वीं लहर में कई मिसाइलों को लॉन्च किया गया। खाड़ी देशों के खिलाफ ईरानी सेना की कार्रवाई जारी। संयुक्त अरब अमीरात में फुजेरा बंदरगाह पर दागे गए ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। ईरान ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया जोरदार हमला। ईंधन टैंकर पर हमले के कारण लगी भयंकर आग। राहत और बचाव के काम में जुटा स्थानीय प्रशासन। खाड़ी देश में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला जारी। राजधानी बगदाद में ड्रोन से अमेरिकी दूतावास पर हुआ हमला। ड्रोन हमले के बाद लगी आग से दूतावास में आग लगने से मचा हड़कंप। इजराइल के खिलाफ डांसिंग मिसाइल से ईरान के हमले जारी। नया मिसाइल सेजिल इसराइल में भारी तबाही मचा रहा है। आयरन डोम को चकमा देने में माहिर है सेजिल मिसाइल। लेबनान पर इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने किया बड़ा हमला। हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए कई रॉकेट से कब्जे वाले फिलिस्तीन के नहारिया में भारी तबाही। ईरान के साथ लेबनान पर भी हमले कर रहा है इजराइल। खाड़ी युद्ध में पहली बार अलग थलग पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्पेन, इटली, फ्रांस समेत लगभग सभी देशों ने संयोग से साफ इनकार कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में जरूर कर सकते हैं मदद। नाटो से सहयोग नहीं मिलने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई नाराजगी। कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद एक शक्तिशाली राष्ट्र है। सहयोगी देशों ने होर्मुज में युद्धपोत भेजने से कर दिया है इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सहयोगी देशों से फिर लगाई गुहार। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने में मदद की अपील की। ब्रिटेन के पीएम से बात कर कहा कि साथ नहीं दिया तो नाटो के लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिका के एक और बड़े सहयोगी ब्रिटेन ने भी युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। पीएम स्टारमर ने कहा कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे। मेरी प्राथमिकता ब्रिटिश हित पहले रहेगी। होर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने के अनुरोध पर दक्षिण कोरिया का बयान। कहा यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार विमर्श की आवश्यकता है। उसने भी किसी तैनाती के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। खाड़ी युद्ध को लेकर हर दिन आ रहे राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि दादागिरी करने वालों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। हमलों से देश की रक्षा करना तेहरान का अधिकार है और उसमें हम माहिर भी हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट संकट पर भारत की कड़ी नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा युद्धपोत भेजने को लेकर में भारत और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कई देशों से हो रही है चर्चा, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच इस विषय पर कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं। भारत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और समुद्री व्यापार को सुरक्षित करना है।
ईरान के खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता का बड़ा आरोप, कहा अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ एक शैतानी साजिश कर रहे हैं। ईरानी ड्रोन की तरह डिजाइन बनाकर पड़ोसी देशों पर करा रहे हैं हमले। मौत की अफवाहों के बीच संदेश देते नजर आए पीएम नेतन्याहू, कहा बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत होगी। ईरान के बहादुर लोगों को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की बधाई। पीएम नेतन्याहू के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता को जीवित देखा गया। कई देश के राष्ट्राध्यक्ष को उसी कैफे में दिखाया गया जहां नेतन्याहू गए थे। फुटेज में कथित तौर पर दिखाया गया कि उनकी 5 उंगलियां हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलपीजी लेकर भारत पहुंचा दूसरा जहाज नंदा देवी। 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वाडिनार पोर्ट पहुंचा जहाज। तीसरा जहाज भी एलपीजी लेकर पहुंच रहा है मुंद्रा पोर्ट। एक दिन पहले खाड़ी देश से एलपीजी के साथ पहुंचा था पहला जहाज शिवालिक। तीसरे जहाज को लेकर गुजरात के पोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। 2 दिन में भारत पहुंचा 92,700 टन एलपीजी। खाड़ी युद्ध के बीच पाकिस्तान का काबुल पर बड़ा हवाई हमला। ड्रग रिहैब सेंटर पर हमले से 400 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। काबुल के कई और इलाकों को पाक ने बनाया निशाना। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान पर लगाया अस्पताल पर हमले का आरोप, कहा हमले के माकूल जवाब देगी तालिबान सरकार। पाकिस्तान का कहना है कि इस अभियान में उसने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने इस घटना पर दुख जताया। एक्स पर लिखा, काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण आम नागरिकों के हताहत होने की ताजा रिपोर्टों से मुझे गहरा दुख हुआ है। काबुल अस्पताल में 400 मौतों पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया, कहा कत्लेआम को बता रही मिलिट्री ऑपरेशन। अस्पताल को निशाना बनाना अमानवीय, नियत पर सवाल उठाए गए। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से अस्पताल जैसी जगह को निशाना बनाया गया है वो किसी भी सभ्य समाज का कल्पना से परे है। भारत ने इसे पूरी तरह से बिना वजह की गई हिंसा करार दिया है। मध्य प्रदेश के सतना में गैस सिलेंडर की किल्लत से जिला अस्पताल की रसोई प्रभावित। सिलेंडरों की किल्लत का असर अब सरकारी संस्थानों पर भी दिख रहा है। चूल्हे पर बन रहा है मरीजों का भोजन। नोएडा के सेक्टर 19 सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। रसोई गैस की कालाबाजारी को लेकर विरोध प्रदर्शन। तत्काल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और ब्लॉक में बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में एलपीजी गैस संकट आज भी बरकरार है। झंडेवाला मंदिर के पास गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, देश के अंदर एलपीजी गैस की किल्लत नहीं है। राहुल गांधी देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के पास पर्याप्त ईंधन है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम का बयान, प्रदेश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का समाप्त ने अपना ब्रुसेल्स दौरा किया। कहा कि भारत यूरोपीय संघ का मुक्त समझौता संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और कोई भी मुद्दों पर चर्चा हुई है। संसद में निलंबित किए गए 8 सांसदों का निलंबन वापस। स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड। सोमवार को लोकसभा स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। देश के 204 पूर्व अधिकारियों ने लिखा पत्र। पूर्व अधिकारियों ने नागरिकों के नाम लिखा पत्र। संसद में राहुल गांधी के व्यवहार पर उठाए सवाल। राहुल के आचरण की निंदा की। कहा, यह घटना संवैधानिक नैतिकता के लिए चुनौती है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए का परचम। बिहार की सभी 5 सीटों पर जमाया कब्जा। महागठबंधन को विधानसभा के बाद अब राज्यसभा चुनाव में करारी हार मिली। ओडिशा में राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने 2 सीटें जीती। बीजेडी और निर्दलीय उम्मीदवारों को एक सीट मिली। बीजेडी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय ने बीजेडी के साझा उम्मीदवार को शिकस्त दी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को एक सीट। बीजेपी के संजय भाटिया की जीत। कांग्रेस के करमवीर सिंह बोध जीते। राज्यसभा चुनाव जीतने पर बीजेपी नेता शिवेश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बिहार से रविदास समाज को बेटा भेजा।
का बेटा भेजा, हम एक थे पहले दिन से ही, मेरा अंदाजा था कि हम जीतेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। ओडिशा के पुरी में निर्वाचित राज्यसभा सदस्य दिलीप रे ने श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लेकर सुख समृद्धि की कामना की। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया का बयान, कांग्रेस के 5 वोट क्रॉस हुए, वहीं कांग्रेस के 4 वोट रद्द हुए, बीजेपी का 1 वोट रद्द हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, एनडीए के नेतृत्व व प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत बधाई, जिनके कारण हमने प्रचंड जीत पाई। हमारे 5 दलों ने पूरी एकजुटता के साथ काम किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, यह लोकतंत्र की जीत है, एनडीए पर जनता ने विश्वास किया है, विधायकों का समर्थन हमें मिला हुआ है और मैं सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें समर्थन दिया।